आज है मध्यचर्य का आविर्भाव। संक्षेप में सब बोलने पड़ेगा। मध्यचर्य का आविर्भाव हमारा गुरु परंपरा हम लोग हर रोज़ याद करते हैं। मध्यचर्य साधारण व्यक्ति नहीं है, मध्यचर्य हनुमान है। हनुमान जो त्रेता युग में हनुमान है और द्वापर युग में भीम है और कलि युग में वेदव्यास आदमी। ये हुआ है अभी जो हनुमान, भीम, वेदव्यास, आपको मध्यचर्य अंतर्गत वेदव्यासात्मक बाद में बोला। अंतर्गत वो कृष्ण, राम कृष्ण वेद व्यासात्मक हयग्रीवाय नमः, लक्ष्य हयग्रीवाय, ऐसा वो लोग का मध्यचर्य में है। वो हनुमान का आराध्य है राम, भीम का आराध्य है कृष्ण और मध्यचर्य का आराध्य है वेदव्यास। वेदव्यास का साक्षात शिष्य है। इसलिए इस प्रकार वेदव्यास जो मध्यचर्य है साक्षात हनुमान का महाबलिष्ठ थे। भीम का अवतार है। उनका पिताजी पहले सुना मध्य का आनंद, वो जो है, और उनका वेदवती देवी पंचवजों का क्षेत्र जो उरूप के पास 8 माइल दूर में वहाँ विमानगिरी है, पाप नरसिंह नदी है, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ। फिर वो जो अरब तट का पास उरूपी जो है, अरब तट का पास 3 माइल पूर्व में है, उससे 8 माइल पूर्व में पंचों का क्षेत्र है, विमानगिरी है, वहाँ पर उनका आविर्भाव है। वहाँ पर अरब तट में जाके वहाँ पर देखा एक जहाज अटक गया। उस पर तो मशीन से नहीं चलता था, वो पाल कहते, कपड़ा का पाल, उसमें हवा से चलता था, अनुकूल हवा होने से वो जहाज अटक गया। वो देखा एक महासाधु बैठा है, दूर से वो लोग प्रार्थना कर रहा है, हम लोग का बहुत मुसीबत आप। वो कुछ ऐसा कुछ मुद्रा किया, मंत्र, वो खुल गया। जब खुल गया तो वो लोग का आनंद हुआ। सो उनको बुलाया, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तिलक माटी लेके आया, तिलक दो। कौन तिलक? ये जितना है पहाड़ का वहाँ भी तिलक है, ये तो आप जो ले सकेंगे ले जाइए। भीम है ना, सारा तिलक पहाड़ का मैं उसका उठा लिया। हम लोग समझ नहीं सकते। उठा के ले आके रूपी के पास वहाँ पर जाके जब गिरा दिया, वहाँ से दधि मंडन दंत जो नर्तक गोपाल, इसलिए वहाँ पर आप लोग गोपाल मूर्ति देखेंगे, वहाँ से निकला। पर्याय क्रम से उसका सेवा होता है। वही मध्यचर्य उच्युत प्रेक्ष से संन्यास लिया, और उच्युत संन्यास लेने का नाम, उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हुआ। अभिषेकांत आनंद तीर्थ, उसका बाद आचार्यत्व जब उनका अंदर में आ गया तो मध्यचर्य हुआ। 12 साल उम्र में संन्यास लिया और अपना पिताजी के पास कहते मैं शंकराचार्य का केवलाद्वैतवाद खंडन करूँगा। सब शंकराचार्य के ऊपर श्रद्धा था सबका। तो तुम्हारा ये तो घमंड की बात ठीक नहीं है। शंकराचार्य तो बहुत सबका श्रद्धा महत्व है। वो जो मायावाद प्रचार किया विष्णु का आदर्श में, मायावाद वसत साधन प्रचन्न बुद्ध बुद्ध मायावीता को करो ब्राह्मण मूर्ति ना, तो किया वो तो भगवान की आज्ञा से किया, सृष्टि वर्धन करने के लिए। अभी वो लोग में उनका पिताजी कहते तुम ऐसा घमंड नहीं करना,
मेरा सूखा लाठी जैसे पेड़ होके फल नहीं दे सकता है, तुम कभी उनका बात खंडन नहीं कर सकते। आपका पेड़ जो आपका जो लट्ठी है वो जो पेड़ होके फल दे तो आप विश्वास करेंगे। हाँ दीजिए, लट्ठी को लिया। हे जोशी, मैं जब ब्रह्माबाद को विचार पर खंडन कर सकूं, अभी तक वृक्ष रूप से प्रकट हो जाओ, फल दो। अब वृक्ष हो गया, फल दिया, सबको खिला दिया। तब समझा ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, मायावाद शतदूषणी जो हम लोग का जो संप्रदाय है ना, संप्रदाय बिना मंत्रस्थ निष्फला मता पद्धति अगर साधन अघैन सिद्धति कोटिकल्प शतरूपी अत कलो भविष्य चत्तार संप्रदाय न श्री ब्रह्म रुद्र का वैष्णवाखिति पावन। इसलिए यही कलियुग में और भी उपाय नहीं है। जो क्षतकल्प काल साधन करे वो उधार से आते हैं, उधार से। हमारा परम गुरु जी इसमें बहुत आदर्श जीवन दिखाया। जब भी यहाँ पर कोई बोलने को गया, पहले गुरु परंपरा में प्रणाम किया। जब उधार से नहीं आया तब वही कथा होगा नहीं। उनका प्रागबंध में लिखा, तो प्रागबंध भी थोड़ा कुछ बोलने पड़ेगा। प्रागबंध जो है ना, कल से शुरू होगा ना, वो भी थोड़ा हम लोग याद करेंगे। उसमें लिखा जो सिद्ध भूमिका में है, अभी तो संप्रदाय बिना मंत्र निष्फल है, इसलिए मध्य जो संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण किया। विशेष गुण आराध्य नित्य आराधक, वही जीव ब्रह्म बना परम, उसका खंडन किया। जब तक ये विचार है भगवान ही, जे भी भगवान है वहाँ पर भक्ति हो ही नहीं सकता है, उसको एकदम 100 कोशिश दिखा दिया। इसलिए महाप्रभु वही संप्रदाय को स्वीकार किया जहाँ पर सब वैष्णव संप्रदाय इसको मानते हैं। आराध्य नित्य, आराधक नित्य, आराधना नित्य, ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण करके उनको समझाया। सब उसका श्री संप्रदाय का होता है रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, और छनक ज्योतिषण का जब निम्बार्क संप्रदाय, ऐसा वो संप्रदाय से आते हैं मंत्र। संप्रदाय बिना मंत्रस्थ निष्फल हो जाए। इसलिए हम लोग आज मध्वाचार्य का अभिभाव ही है, मूल गुरु है, वो क्या नहीं कर सकता है, महाशक्तिशाली है। मायावादी रूप जो विचार जो भक्ति के लिए खिलाफ है, जैसे हम लोगों को उससे उद्धार करें, शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इसलिए आज का तिथि में हम मध्वाचार्य का पाद पद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे।